नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगी प्रदोष व्रत की कि महादेव का प्रदोष व्रत कैसे रखा जाता है। देखिए, भोले बाबा के बहुत सारे व्रत हैं और उनके बहुत सारे नियम हैं, मगर हम विशेषतः प्रदोष व्रत की बात करेंगे जिसका वर्णन उनकी आरतियों और उनके चालीसा में भी मिलता है। उनको बहुत सारे ग्रंथों और पुराणों में भी उसका वर्णन मिलता है। तो हम जानेंगे कि प्रदोष व्रत आखिर है क्या और उसको क्यों करना चाहिए। तो देखिए, प्रदोष व्रत महादेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। उस समय माता पार्वती और महादेव पृथ्वी पर भक्तों की पुकार बहुत आसानी से सुनते हैं। इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं जो पुराणों से जुड़ी हुई है। पुराणों में इनका प्रमाण मिलता है, जैसे कि महादेव ने जिस समय विष पिया था समुद्र मंथन से, जैसे कि आपने स्टोरीज सुनी होंगी जो कि पुराणिक कहानियों में आपको सुनने के लिए मिलती है। तो उसमें है कि वासुकी जो नाग थे उनसे समुद्र को मथा गया था, मतलब उसका मंथन किया गया था। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ निकली थी वो विष था, जिसको कोई भी अच्छा या बुरा, देवी देवता या असुर, कोई भी ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। केवल और केवल महादेव ही थे जिन्होंने उसको पिया, ग्रहण किया। तो जिस समय उस ग्रहण को अंतिम लिया गया, वो समय को प्रदोष काल कहा जाता है, ऐसा ग्रंथों में बताया गया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि प्रदोष व्रत हमें कब करना चाहिए। तो हर महीने के 2 तिथियां आती हैं प्रदोष काल की, जिसको हम त्रयोदशी भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि महादेव का त्रयोदशी का व्रत रखना है, उसको हम प्रदोष व्रत भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रदोष व्रत का मतलब होता है त्रयोदशी का व्रत भी। अब प्रदोष काल क्या होता है? तो प्रदोष काल होता है जब सूर्य अस्त होने वाला होता है और सूर्य अस्त मतलब रात नहीं हुई होती है, और सूर्य अस्त से कम आप 45 मिनट्स और 50 मिनट्स का गैप आप लगाकर पहले और बाद में चलना होता है। जो काल होता है बीच का, जिसको संध्या काल भी बोलते हैं, उसको हम प्रदोष काल बोलते हैं। उस समय पर शिव जी की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, उनकी कथा सुननी चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए, उनके स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए, गान करना चाहिए। तो अब इसको करना कैसे होता है? आप सुबह उठेंगे, गंगा जल डालकर पानी में नहाएंगे, उसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे, काले वस्त्र ना पहने तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और उसके बाद आप मंदिर में जाएंगे, गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराएंगे, और जो माता पार्वती, गणेश जी, और जैसे कि पूरा विधान होता है कि सबसे पहले आपको गणेश जी को स्नान कराना है, माता पार्वती जी को कराना है, कार्तिकेय जी को कराना है, नंदी जी को कराना है, सर्प को कराना है और शिवलिंग को स्नान कराना है। उसके पश्चात आप वहाँ पर संकल्प लेंगे कि मैं प्रदोष व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। इसको हम मेनली इसलिए रखते हैं कि आपको पुत्र की कामना हो। जो निसंतान लोग होते हैं उनके लिए इसको विशेषतः रखने की सलाह दी जाती है। और बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी इसको रखा जाता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए भी, और बहुत सारी साधनाओं के रूप में भी इस व्रत का पूर्ण किया जाता है। इसको आपको सुबह स्नान करने के बाद मंदिर में जाना है और व्रत को आरंभ कर देना है। कुछ लोग इसको 24 घंटे का रखते हैं, मतलब आपने एक दिन से शुरू किया और अगले दिन चतुर्दशी को इसको पूरा किया। कुछ लोग, क्योंकि ये संध्या का होता है, प्रदोष व्रत होता है, तो सुबह इसको शुरू करते हैं, और जो संध्या काल है उसमें पूजन इत्यादि करने के पश्चात कुछ भी आप अन्न नहीं लेना होता है। सात्विक भोजन जैसे कि फ्रूट्स आप ले सकते हैं, कुट्टू के आटे का आप कुछ बना के खा सकते हैं, पूड़ी या पकौड़े आप
आलू खा सकते हैं आप, साबूदाना खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ चीज़ें खा सकते हैं। नमक को आप अवॉइड करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं तो आप सेंधा नमक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको संध्या काल के पूजन के बाद प्रदोष व्रत को पूर्ण करना है। महादेव की कथा सुनिए, प्रदोष व्रत की कथा आती है, आप कथा सुनिए, आरती करिए और महादेव का ध्यान कीजिए। तो इस तरीके से आधे दिन का भी व्रत होता है और कुछ लोग 24 घंटे का भी करते हैं, जैसे कि आप सुबह से अगली दिन की सुबह तक आप इसको नहा धोकर और पूजन करके व्रत को पूर्ण करेंगे। इस तरीके से महीने में 2 त्रयोदशी आती हैं, 2 प्रदोष व्रत आते हैं। दिसंबर के 2025 के प्रदोष व्रत पूर्ण हो चुके हैं। अब जनवरी के 1 तारीख को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। तो आप महादेव के प्रदोष व्रत को रखिए और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जय महादेव।